हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप 10 जीके। कैसे हैं आप? तो आज हम फिर से आपके लिए आ गए हैं क्विज लेके। पॉलिटी की क्विज होगी, यानी भारतीय अर्थशास्त्र या संविधान से संबंधित आपके टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होती हमारी क्विज़ में, मैं कुछ व्याख्या भी करता हूँ जिससे व्याख्या के दौरान और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर देना। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप ऐसे क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सीकिंग इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड व्हाट एज। बेसिकली पूछा है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हो सकता है बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर जाएं। तो ऑप्शंस नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं, और 35 साल होगा। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो उम्र है वो 35 साल होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई शासन मॉडल में शामिल नहीं है। ई शासन मॉडल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं जो आपके सामने है स्क्रीन पे। नागरिकों के लिए सरकार, कर्मचारियों के लिए सरकार, सरकार के लिए नागरिक, या फिर सरकार के लिए कर्मचारी। तो इनमें से जो ऑप्शंस होगा वो ये होगा, सरकार के लिए कर्मचारी ई शासन मॉडल में शामिल नहीं है। ई शासन मॉडल का क्या मतलब है अभी बता देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें लिखा है पूरा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को पहुँचाने, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संचार विनिमय, विभिन्न स्वचालित प्रणाली और सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। ई गवर्नेंस के 5 मॉडल हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। नागरिकों के लिए सरकार है ए पॉइंट में, जो इसके 5 पॉइंट हैं। कर्मचारियों के लिए सरकार है, नागरिकों के लिए सरकार के लिए नागरिक है, व्यवसाय के लिए सरकार है, और सरकार के लिए भी सरकार है। तो ये 5 पॉइंट हैं ई गवर्नेंस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना अधिक नहीं होना चाहिए। यही पूछा है आपसे, कितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या फिर 12 महीने। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप हमें कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया। 6 महीने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज द ड्यूटी अपॉन द प्रेसिडेंट दैट ही मस्ट समवन ईच हाउस एट रेगुलर इंटरवल्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो प्रेसिडेंट को ये ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है कि ही और शी मस्ट समवन, यानी हाउसेस को वो ऑर्गेनाइज करवाए एट मैक्सिमम टाइम ऑफ गैप बिटवीन द 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि 6 महीने के अंतराल पे होने चाहिए। सो द पार्लियामेंट मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर, यानी जो संसद है हमारा, वो 2 बार ज़रूर उसकी मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका पर्यवेक्षण कौन करता है। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविज़न। ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर संसद। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं? जो छोटे कोर्ट्स होते हैं, जिला अदालतें होती हैं, उनकी बात हो रही है। भारत के अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक नियंत्रण में होती हैं। जिससे संबंधित जिला संबंधित होता है, वह भारत के जिला स्तर पर न्याय दिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैं बोलूँगा नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आया? ऑप्शंस भी देख लो। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स की ही विचारधारा चाहिए हमें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास समान शक्तियाँ और कार्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, चीन के राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति,
या फिर ब्रिटेन की रानी। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके जो कार्य हैं या शक्तियां हैं किसके समान हैं, तो वो ब्रिटिश की रानी की समान शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास ब्रिटेन की रानियों के समान शक्तियां और कार्य हैं। वे भारत के राज्य में औपचारिक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति होते हैं, आप जानते हैं। उनका जो प्राथमिक कर्तव्य होता है भारत के संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और रक्षा करना होता है। स्वराज पार्टी का गठन कब कब और किसके द्वारा किया गया था, पूछा यही है किसके द्वारा किया गया था, ये भी बताऊंगा कब किया गया था। वैसे आपको पता होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ऑप्शंस हैं सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सुन लिए होंगे आपने। आंसर बताता हूँ इसका, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसकी। स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज का जो अर्थ है वो स्वतंत्रता या फिर स्वयं शासन होता है। चित्तरंजन दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू पार्टी के सचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोरम राष्ट्रवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। जोरम राष्ट्रवादी, जोरम से याद आ रहा है मिजोरम, तो पक्का ये पार्टी मिजोरम की ही है। ठीक है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है तो अब जान लीजिए। पहले आप इसका गठन वर्ष बताइए, 2001, 1997, 1998 या फिर 2003। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1997। मिजोरम नेशनल पार्टी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है मिजोरम की, जिसे मिजो नेशनल फ्रंट भी बोलते हैं। और ये किसने लीड करी है, एमपी लालू धोमा, माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ लगे, एमपी लदू होमा 1997 में फॉर्म हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में कौन से आदेश दे सकता है, अध्यादेश या फिर कोई भी केस है वो जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिबंध। ठीक है, द ऑर्डर विच अ कोर्ट में इशू, ये आर्टिकल जो रिट्स हैं हमारी वो सब आर्टिकल 199 में है, आपको याद रखना। ये 5 रिट्स हैं टोटल, प्रोहिबिशन, मैंडामस, सेरेटोरी, हेबेस कॉर्प्स, ये इंग्लिश में नाम है। जो क्वेश्चन था वो हिंदी में था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी दल नहीं था। शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद, एआईएडीएमके या फिर डीएमके। ये क्वेश्चन पहले भी आए थे लेकिन वो किसी और फॉर्म में था क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा डीएमके। डीएमके मैंने बताया था पार्टी कहाँ की है, ये तमिलनाडु की, जो एम करुणानिधि की पार्टी थी, जो जिनका मृत्यु हो गई थी सन 2018 में। तो ये जो डीएमके पार्टी थी, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, ये बीजेपी के साथ नहीं थी 2019 में। ठीक है, एनडीए वॉज फॉर्म्ड, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो मोदी जी की पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनका जो कोलिशन हुआ था वो 1998 में हुआ था। ठीक है, कोलिशन मतलब गठबंधन। भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो आपको एससी और एसटी के बारे में बताना है कि कौन से आर्टिकल में लिखा है। तो ऑप्शंस हैं 222(1), 222(2), 244(2), 244(1). तो जल्दी से उत्तर बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा 222(1). 222(1) भारत के संविधान, नहीं माफ़ कीजिएगा, 222(1) नहीं है, 244(1) है। ठीक है, 222(1) नहीं है, 244(1) है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 244(1) में है, याद रखो ये चीज़, गलती मत करना। 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, और जो दूसरा अनुच्छेद है 341 और 342, वो किसी भी केंद्र प्रशासित प्रदेश के संबंध में जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कौन होगा वो चीज़ जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था 1971 में, तो रक्षा मंत्री पूछा है।
यशवंत राव चौहान, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह या फिर जगजीवन राम। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम 1971 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे। यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में 3 दिसंबर 1971 से ढाका की स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है किससे। नेहरू की रिपोर्ट, उद्देश्य संकल्प, भारत सरकार अधिनियम या फिर अगस्त ऑफर। जल्दी से बताइए इसका। जो हमारी भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, वो किससे प्रस्तावित है या फिर प्रेरित कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य संकल्प। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प से प्रेरित है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावित किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया और यह संविधान की प्रस्तावना बन गया। ठीक है, तो हमारे यहीं क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो आपको क्विज कैसी लगी, आपका कितना स्कोर आया, आपकी तैयारी कैसी है, अपने आप को देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर कहीं आप क्वेश्चंस सही नहीं कर पाते हैं तो तैयारी करिए, वीडियोस को देखिए, खुद से सेल्फ स्टडी करिए, फिर यहाँ पे आके क्विज़ को प्रैक्टिस करिए। हम डेली क्विज प्रोवाइड करवाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर कोई तैयारी भी नहीं कर रहा है, सामान्य जानकारी के लिए भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो, अच्छी लगी हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, और लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब रखते हैं।